नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम भारतीय संविधान की आत्मा में उतरने वाले हैं और बात करेंगे एक ऐसे अनुच्छेद की जो हम सभी की जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता है। अनुच्छेद 15। देखिए, ये सिर्फ एक कानून नहीं है, बल्कि एक वादा है, समानता का वादा। तो चलिए समझते हैं कि ये वादा असल में है क्या और इसे हकीकत में कैसे बदला जाता है। लेकिन एक मिनट, जब हम कहते हैं समानता, तो इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम सब बिल्कुल एक जैसे हैं या एक ही लाइन में खड़े हैं, या फिर इसका कोई और गहरा, ज्यादा मायने रखने वाला मतलब है? देखिए, हमारा संविधान और खास तौर पर अनुच्छेद 15 हमें बताता है कि समानता का जो आइडिया है ना, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल है। तो चलिए इस अनुच्छेद की परतों को एक एक करके खोलते हैं। देखिए, इसकी जो सबसे पहली और सबसे मजबूत परत है वो है भेदभाव पर एक सीधी और साफ रुख। आप इसे एक सुरक्षा कवच, एक शील्ड की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसी ढाल जो हर नागरिक को भेदभाव के किसी भी हमले से बचाती है। और मजे की बात यह है कि ये ढाल हमें डबल प्रोटेक्शन देती है। कैसे? समझिए। पहला है क्लॉज 15(1). ये सीधा सीधा राज्य को, मतलब सरकार और सरकारी संस्थाओं को, ये आदेश देता है कि वो किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं कर सकते। फिर आता है क्लॉज 15(2), जो इस प्रोटेक्शन को एक लेवल और ऊपर ले जाता है। ये कहता है कि भाई कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, किसी भी नागरिक को दुकानों, होटलों, कुओं या मंदिरों जैसी पब्लिक जगहों पर जाने से रोक नहीं सकता। ये एक तरह से सामाजिक समानता की पक्की गारंटी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से ग्राउंड्स हैं, कौन से आधार हैं जिन पर किसी भी तरह का भेदभाव पूरी तरह से बैन है। हमारा संविधान यहाँ 5 पिलर्स की बात करता है: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है दोस्तों, ये उन गहरी सामाजिक दरारों पर एक सीधा हमला है जिनसे हमारा समाज सदियों से जूझता आया है। तो ठीक है, अब तक हमने अनुच्छेद 15 को एक ढाल के तौर पर देखा जो भेदभाव को रोकती है। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब हम बात करेंगे उन प्रोविजंस की जिन्हें अक्सर लोग एक्सेप्शंस या अपवाद कह देते हैं। पर असल में वो अपवाद नहीं, बल्कि समानता को हकीकत बनाने वाले पावरफुल टूल्स हैं। ये सिर्फ कागज पर समानता की बात नहीं करते, बल्कि असल सच्ची समानता लाने का जरिया है। इन टूल्स को हमारे संवैधानिक भाषा में कहते हैं विशेष प्रावधान या स्पेशल प्रोविजंस। अब ये हैं क्या? ये सरकार को ये ताकत देते हैं कि वो उन ग्रुप्स के लिए पॉजिटिव एक्शन ले जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए हैं। मतलब इसका मकसद सिर्फ सबको एक स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा करना नहीं है, बल्कि समाज में जो सदियों से एक इम्बैलेंस बना हुआ है ना, उसे ठीक करना है। इसका सबसे पहला और सबसे साफ उदाहरण हमें मिलता है क्लॉज 15(3) में। ये प्रोविजन सरकार को महिलाओं और बच्चों की भलाई के लिए स्पेशल कानून बनाने की इजाज़त देता है, क्योंकि हमारा संविधान ये बात समझता है कि सच्ची समानता का मतलब कभी-कभी ये मानना भी होता है कि कुछ ग्रुप्स को एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए, इस कहानी को अब और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे यही सिद्धांत पिछड़े वर्गों को एम्पावर करने के लिए और विकसित हुआ। समय के साथ साथ अनुच्छेद 15 में कुछ और भी पावरफुल टूल्स जोड़े गए जो सोशल जस्टिस के सफर में मील का पत्थर साबित हुए। ये जो डेवलपमेंट है, ये मुख्य रूप से 2 बड़े स्टेप्स में हुआ। पहला, क्लॉज 15(4) आया। इसने सरकार को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC, ST और OBC के लिए स्पेशल स्कीम्स बनाने का अधिकार दिया। और फिर एक और बड़ा कदम उठाया गया क्लॉज 15(5) के जरिए। इसने तो इन वर्गों के लिए सभी तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो सरकारी हों या प्राइवेट, सीटों के रिजर्वेशन का रास्ता ही साफ कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। क्लॉज 15(5) के तहत ये जो रिजर्वेशन है, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर लागू नहीं होता। और ये हमारे संविधान की एक और खूबसूरती दिखाता है कि कैसे वो अलग-अलग अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक बैलेंस बनाकर चलता है, ताकि कोई एक अधिकार दूसरे को खत्म न कर दे। और अब आते हैं अनुच्छेद 15 के सबसे नए और सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले चैप्टर पर। देखिए, समय बदला और समानता की परिभाषा में एक नया डायमेंशन जोड़ा गया, और वो था आर्थिक आधार। ये एक ऐतिहासिक बदलाव था जो 130वें संविधान संशोधन के जरिए आया। ये नंबर याद रखने वाला है, क्योंकि इसने भारत में पॉजिटिव एक्शन और समानता पर जो डिबेट चल रही थी, उसे हमेशा के लिए बदल दिया। इसने अनुच्छेद 15 के दायरे को और भी ज्यादा बढ़ा दिया।
ये ऐतिहासिक संशोधन साल 2019 में पास हुआ और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से खुद को भी बदलता है। तो सवाल है कि इस अमेंडमेंट ने किया क्या? इसने अनुच्छेद 15 में एक नया क्लॉज जोड़ा, क्लॉज 15(6). ये सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने की पावर देता है। अब ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि पहली बार सोशल या एजुकेशनल बैकवर्डनेस के अलावा सिर्फ आर्थिक स्थिति को भी पॉजिटिव एक्शन का एक आधार माना गया। तो अगर हम पूरे अनुच्छेद 15 को एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो ये एक दो-धारी हथियार जैसा है। एक तरफ ये भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत ढाल है जो हर किसी को प्रोटेक्ट करती है, और दूसरी तरफ ये पॉजिटिव एक्शन की एक तेज तलवार है जो उन लोगों के लिए रास्ता बनाती है जिन्हें समाज में पीछे छोड़ दिया गया है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, भेदभाव को रोकने की ज़रूरत और पॉजिटिव एक्शन को लागू करने की ज़रूरत, इन दोनों के बीच वो सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारा समाज और हमारी अदालतें आज भी लगातार ढूंढ रही हैं। अनुच्छेद 15 हमें एक रास्ता तो दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना हम सभी की जिम्मेदारी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।